श्री नारायण श्री हरि प्रकट होते हैं तो जो लक्ष्मी जी है वो कहां से प्रकट हुई हैं? समुद्र से। जब वो श्री हरि बनकर अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट होती हैं। जब त्रेता में प्रभु राम अवतार लेते हैं तो सीता मैया भूमि से प्रकट होती हैं। और जब द्वापर में मेरे प्रभु कृष्ण बनकर अवतार लेते हैं तो वही लक्ष्मी जी कमल के पुष्प से प्रकट होती है, क्योंकि लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। अब ये जो रुक्मणी जी हैं, इनको बहुत सुंदर बचपन में इन्होंने अध्ययन किया, ये बड़ी विदुषी हैं। इनके जो पुत्र हैं उन्होंने, इनके मित्र हैं शिशुपाल, इन्होंने कहा कि ये जो विवाह है ये तो मात्र एक दिखावा होगा, लेकिन स्वयंवर का दिखावा होगा, परंतु आप रुक्मणी को पहले ही समझा दो कि वो मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही जयमाल डालेगी। रुक्मणी जी को पता हुआ तो उनको रुदन फूटने लगा कि मैंने तो मन वचन कर्म से द्वारिकाधीश को पति के रूप में स्वीकार किया है, उनके अन्यत्र मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती। और बंधुओं, वैसे भी लक्ष्मी को साधने की सामर्थ्य श्री हरि के अलावा किसी और में कैसे हो सकती है? इन्होंने बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके इन्होंने ब्राह्मण के हाथों से द्वारिका पहुंचा दिया। देखो कितनी विदुषी हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। आपकी कथा, आपके रूप गुणों के माधुर्य को सुनकर के मैं मन वचन कर्म से आपको समर्पित हो चुकी हूं। तो प्रश्न लिखते हैं कि कन्हैया की तरफ से कि देवी तुम तो अपने अंतःपुर महल में होगी, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा? तो रुक्मणी कहती हैं कि हमारे यहाँ विवाह से पूर्व भगवती की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो जब मैं पूजन करने के लिए कुल देवी का जाऊंगी तो आप मुझे वहां से ले जाइएगा। प्रश्न भी खुद लिख रही हैं और उसका समाधान भी बता रहे हैं। कन्हैया को वो पत्र प्राप्त हुआ और कन्हैया जो है ब्राह्मण ने कहा मैं चलूं। बोले कहाँ चलूं, मुझे भी तो साथ में चलना है। कन्हैया जो है वो रथ में बैठ करके चलने लगे तो सम्मुख से दाऊ भैया आ गए। दाऊ बोले कन्हैया बिना बताए कहाँ जा रहे हो और ये ब्राह्मण कौन है? अब कन्हैया कैसे कहवे कि बहू लेवे जा रहे हैं। हाँ, दाऊ भैया की तरफ इशारा किया कि आप ही कुछ करो। पत्र आगे बढ़ा दिया गया। दाऊ भैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा, ओहो कन्हैया हमारे बड़े हो गए और हमारे कन्हैया किसी से कम है क्या? पर ऐसे बोले अगर बारात सजने का इंतजार करूंगा तो रुक्मणी को कोई और ले जाएगा, इसलिए आप बारात सजाते रहो। और कन्हैया ऐसे तीव्र दौड़ने वाले उन अश्वों पर सवार होकर के चल दिए हैं। अब बंधुओं, कन्हैया वहां पहुंचे तो यहाँ पर जो है भगवती की आराधना करने के लिए रुक्मणी जी मंदिर में आई हैं। और जब यहाँ पर भगवती को मनाने लगी हैं कि माँ आप तो कण कण में वास करती हो, सबके हृदय को जानने वाली हो, आप तो जानती हो कि मेरे हृदय के सिंहासन पर तो द्वारिकाधीश विराजमान है, इसलिए आप मुझे उनकी प्राप्ति का आशीर्वाद दो। अब इधर श्याम सुंदर तो पहले ही आकर के खड़े थे। जैसे रुक्मणी आई, श्याम सुंदर पीछे से निकल करके सम्मुख आकर के खड़े हो गए। रुक्मणी जी अपलक प्रभु की उस सुंदर झांकी का दर्शन करती रह गईं। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, रुक्मणी यहाँ ठहरने का समय नहीं है, जल्दी चलो। और नीलमणि उनका हाथ पकड़ करके उनको रथ में बैठा करके आगे निकल गए। आगे जाके रथ रोक दिया। रुक्मणी ने कहा नाथ आपने ये रथ क्यों रोक दिया? तो कन्हैया कहते हैं देवी मैं तुम्हें भगाकर ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। कन्हैया ने अपने शंख पर ऐसी फूंक भरी कि जैसे ही वो शंख फूंका, जैसे ही वो ध्वनि उत्पन्न हुई, शिशुपाल ने कहा हो ना हो ये वही ढोर जंगल चढ़ाने वाले उसी गवरिया के शंख की ध्वनि है। रुक्मी बोले हमने तो निमंत्रण दिया ही नहीं था। बोले निमंत्रण दिया हो या ना दिया हो, परंतु ये उसी के शंख की आवाज है। सैनिक लेकर के पहुंच गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पर देखते ही देखते भगवान ने रुक्मी के जो है केश चाक से बांध दिए। लड़ाई हो रही थी तब दाऊ भैया आ गए। उन्होंने आकर के शांत किया और कन्हैया से कहने लगे कन्हैया रिश्तेदारों के साथ इस प्रकार का आचरण नहीं किया जा सकता। तभी भीष्मक जी आ गए, नारद जी आ गए। तब नारद जी ने कहा कि रुक्मणी साधारण नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी को नारायण के अलावा दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जब ये बात हुई तो फिर धूमधाम के साथ में रुक्मणी जी का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ होने का निर्णय कर लिया गया। और यहाँ पर भी जो है
रुक्मणी जो है बड़े प्रेमपन से भगवान को अंगीकार कर रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। आज के